इससे पहले गवाहों पर दिखाया गया। मसीह ने अपने रसूलों से जो आखिरी वादा किया था उसे पूरा करने रूहुल कुदुस उसके शागिर्दों पर उतर आता है, उन्हें बड़ी हिम्मत और मोजिज़ाती नेमतों से नवाजने। हाँ, मेरे पैरों में ताकत आ रही है, मैं चल सकता हूँ। क्या ये वही शख्स नहीं? इसके नतीजे में मुक़द्दसों की तादाद जिस तरह बढ़ने लगती है, उसी तरह फरीसियों का हसद भी। वक्त आ गया है कि इस पागलपन को खत्म किया जाए, इस तरह से या उस तरह से। इस भारी मुखालफत और बदसलूकी के बीच में कलीसिया इर्द गिर्द के मुल्कों में तितर बितर हो जाती है। जहां वो खुशखबरी का पैगाम सुनाते हैं, यहाँ तक कि गैर कौमों को भी। अपने पूरे दिल से क्या तुम ईमान लाते हो? मेरा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मसीहियों की बढ़ती आबादी को मिटा देने की गरज से फरीसी उनमें से एक का सहारा लेते हैं और वो है तरसुस का साउल, जो अपनी धुन में हर एक मुकद्दस को कैद खाने में डालने की कसम खाता है, जब तक कि गैर तवक्को आमना सामना उसे एक बदला हुआ इंसान नहीं बना देता। ये क्या है? तो ये अफवाहें सही हैं? तुम खुद ही पढ़ लो। मगर कैसे? वो हमारे मकसद की खातिर कितना पाबंद था, कितना जज्बाती। बिल्कुल, साउल जज्बाती है और जोशीला है, और इन्हीं वजूहात से तो हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि उसे परेशानी खड़ी करने का कुछ और मौका मिले। हमें साउल को तलाशना होगा और ऐसा करने की जरूरत है जल्द से जल्द। तो कुछ भी नहीं, वो कहीं भी नहीं मिला। ये मकान, इनकी तलाशी लो जल्दी। ये सही काम करेगी। ठीक है, हम तैयार हैं। हाकिम का हुक्म, यह इंसान खतरनाक लगता है। सिपाही, बराए मेहरबानी संभल कर जाना। फिक्र ना करो, खुदा हमारे साथ है, हम महफूज रहेंगे। हाकिम के हुक्म से दरवाजा खोलो, अभी हर कमरे को छान मारो। जी हुजूर। यहाँ ऊपर। क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। वो इस फाटक के पार नहीं जा पाएगा जब तक मेरा पहरा है। वो मकान वहां। आराम से, आराम से। हाँ, दरवाजा खोलो। खोलो। अब मैं क्या करूं? जल्दी करो। दरवाजा खोलो। हाकिम के हुक्म की तामील हो। दरवाजा खोलो। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी करो। रुक जाओ। पर मैं। खोलो अभी। जरा रुको। मैं जल्दी जल्दी करो। मैंने कहा खोलो। मुझे माफ करो, मैं। रास्ते से हटो, वहां देखो। पर आए करम, आप क्या चाहते हैं? ये सब क्या है? आप चाहते क्या हैं? सामने से हटो। अगर आप हमें इतना बता दे आपको क्या चाहिए तो मैं आपकी मदद।
खिड़की से दूर हटो। अगर आप हमें बता दें आपको क्या चाहिए तो मैं आपकी मैंने कहा मदद। खामोश। चुप हो जाओ बेटा। क्या हुआ? कोई नहीं है। मकान में कोई और नहीं है। चलो चलें। खुदा तुम्हारा निगहबान रहे। खुदा तुम्हारा निगहबान होकर तुम्हारी हिफाजत करे साहब। तो परेशान करने वाला खुद परेशान हाल हो गया। साउल ने बगैर वक्त जाया किए अपनी गवाही आवाम में पेश कर दी। कैसे उसे मरे हुए में से जी उठने वाले यीशु ने रास्ते में रोक दिया था जब वो हमारे लोगों को परेशान करने जा रहा था, और कैसे उसकी समझ में आया कि असलियत में यीशु ही मसीह है, खुदा का बेटा। तो उसके साथी जो फरीसी थे वही उसे पकड़ना चाहते थे। पकड़ना चाहा। वो उनके मकसद के लिए खतरा था। वो उसे चुप कर देना चाहते थे, रास्ते से हटाना, कत्ल कर देना। मैं बता दूं, साउल की जिंदगी कई एक तरह से तब्दील हो चुकी थी। वो एक भागा हुआ मुजरिम बन चुका था, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जा सकता था। उसने अपने साथी ईमानदारों के दरमियान पनाह ली, यरूशलेम में, गर्मजोशी से खैर मकदम की उम्मीद में। यीशु मसीह ने हमें तैयार किया जब उसने कहा था, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और हम जानते हैं ये सच है, क्योंकि सलीब पर उसकी मौत हो जाने के बाद। क्या हुआ? कौन आया? क्यों? कौन है वो? ये कौन है? ये वही है, तरसुस का साउल। वही साउल? बिल्कुल भी ना डरो, बराए मेहरबानी। वो हमारे घरों में घुसा, हमारे भाइयों को घसीट कर कैद में डाला। अब मैं वैसा इंसान नहीं रहा। ये वही है, मैं वहाँ था। मैं रुको, देखो, यहाँ कोई सिपाही नहीं है। वो यहाँ अकेला आया है। हाँ, सच में यहाँ अकेला आया है। मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। पर अब से तुम ऐसे नहीं रह सकोगे। मेरे साथ आओ। तुम उसे यहाँ ले आए? वो पास वाले कमरे में है। पास वाला कमरा? बरनबास, तुम क्या सोचकर उसे यहाँ लेकर आए हो? तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? मैंने इसे दमिश्क में प्रचार करते सुना, मसीह का प्रचार। मैं जानता हूँ ये कौन था। मैं जानता हूँ ये कौन था, खुदा से मिलने से पहले। मिलने से? हाँ, खुद खुदा दमिश्क के रास्ते में, जहाँ वो हमारे भाइयों को सताने के लिए गया था। पतरस, इस इंसान के हाथ हमारे भाइयों के खून से भरे हैं। वो गुनहगार है, गुनहगार। तब भी तो बख्शा गया। क्या आप लोगों के लिए यह यकीन करना इतना मुश्किल है कि खुदा मुझ जैसे गुनहगार को मुआफ कर सकता है? मेरे हाथों पर बेगुनाहों का खून है, लेकिन यीशु मुझ पर जाहिर हुआ, मुझ पर। उसने मुझसे बात की, मुझे बदल दिया, और अब मैं पूरा जतन करके दूसरों को उसके बारे में बताऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए।
वो वहां खड़ा था, एक बदला हुआ इंसान जैसे कभी नहीं देखा होगा। तो पतरस उस पर भरोसा कैसे ना करता? आखिरकार उसने जब इनकार किया तो क्या खुदावंद ने उसे मुआफ नहीं किया था? साउल रो के नहीं रुकता था। मैंने उसे खुद देखा, खुद यीशु को, जिसके बारे में सुना था वो मसलूब हुआ। वो शख्स जिसके नाम पर मैं थूका करता था, वही शख्स जिसे मैंने जान लिया कि वही खुदा का बेटा है। और मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, महज उसके लिए। ये बात सच हो सकती है, ये सच ही होगी। और ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये साउल है। यीशु के शागिर्दों को मिटा देने की इसकी धुन के बारे में हमें पता था, और तब भी ये यहाँ खड़ा है, उन चीजों से मुंह मोड़कर जिनके लिए उम्र भर इसने काम किया। ये बात सच ही हो सकती है। हमें और भी बताओ साउल, बराए करम। मुझे खुशी है कि तुम इस यीशु के लिए दुख उठाने को तैयार हो, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूं तुम उठाओगे। तो क्या हम बगैर कुछ किए यहाँ से चले जाएं? बगैर कुछ किए? हाँ? नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन दूसरों के हाथों से अपना काम करवाएंगे। इंतजार करेंगे उसके अकेले होने का। ये पौलुस का कत्ल कर देंगे। मुझे पतरस को बताना होगा। तरसुस, ये तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए है। मैं अपनी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद नहीं हूँ, पर हम हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। लोग कैद खाने में पड़े हैं, मेरे खातिर लोग मारे गए हैं। इसीलिए तो हमें होशियार रहना होगा। लोग जानते हैं तुम कौन हो। जब वो तुम्हारी गवाही सुनेंगे तो ये बहुतेरों के दिलों को छू लेगी, शायद तुम जैसे औरों के भी। फरीसी ये जानते हैं और तुम्हें रोकना चाहते हैं। साउल, तुम उनके लिए खतरा हो। तरसुस जाना ही तुम्हारे लिए महफूज रहेगा। पर मैं और तो और दूसरे ईमान वालों के लिए भी, कम से कम अभी तो। हम सभी को उसकी लड़ाई उसके मुताबिक लड़नी चाहिए, अपने मुताबिक नहीं। खुदा तुम्हारे साथ हो साउल। साउल के बदल जाने के बाद ईमानदारों के लिए अमन का दौर था, और उस अमन के साथ हमारी तादाद बढ़ी। सिर्फ यहूदियों के बीच तक ही नहीं, हम बड़े खुश थे कि यीशु की मनादी यहूदी और गैर कौमों में साथ साथ हो रही थी। चाहे उनका जो भी पशे मंजर था, या मजहब था, या कौम थी, खुदा का बेटा यीशु मसीह तो सबके लिए एक था, और उसकी तरफ से सभी का खैर मकदम था। यीशु के बपतिस्मा के बाद यूहन्ना ने कहा, उसने रूह को कबूतर की ऐसा शक्ल है, में उतरते खुदा ने अपने बेटे को दुनिया पर सजा का हुक्म करने नहीं भेजा। फिर यीशु ने फरमाया कि वक्त आता है कि जब सच्चे परिस्तार। यीशु ने कहा, जा तेरा बेटा जीता है। और जब वो रास्ते में ही था, यीशु ने उस शख्स से कहा, उठ और चल फिर। और जैसे ही यीशु ने कहा, वो शख्स उठ खड़ा हुआ। हैरान कर दिया, तुम तो भरपूरी से उमड़ने लगे हो। और भी लोग रोजाना आ रहे हैं बरनबास। यही तो खुदावंद ने फरमाया था कि फसल तो बहुत है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो मजदूर हैं, हमें मददगार चाहिए बरनबास, कोई ऐसा जो उन्हें सिखाए। दर हकीकत वो जो हमें कुछ सिखा सके। मैं तुम्हारा मतलब और समझ भी गया। मदद हासिल होती। काश अगर कोई बरनबास,
बरनबास, कहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तुम अभी अभी यहाँ आए हो, तुम यहाँ मदद करने आए हो। और बिल्कुल वही तो मैं लाने वाला हूँ मेरे अजीज भाई। मैं तुम्हारी जरूरत की मदद लाने वाला हूँ। मैं साउल को ढूंढ रहा हूँ। वो वहां पर है। साउल, बरनबास, बरनबास, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तलाश रहा हूँ बेशक। और तुम तंबू सी रहे हो। इंसान को काम तो करना पड़ता है, कम से कम खुदा के इशारे का इंतजार तो करो। और वो आ गया है। मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वक्त आ गया है बड़ी मछलियां पकड़ने का भाई। आओ चलें। पर अब मैं यरूशलेम को वापस नहीं जा सकता। वहां नहीं जाओगे। हम जा रहे हैं अंताकिया को, गैर कौमों के पास। गैर कौमों के पास? हाँ, तुम हैरत करोगे मेरे भाई। खुदा अपने जाल बिछा चुका है और जाल में बहुत सी मछलियां आ चुकी हैं। हर तकलीफ में खुदा एक साल तक साउल और बरनबास अंताकिया में रहकर मुकद्दसों की बढ़ती तादाद को सिखाते रहे। इस दौड़ को पूरा करना ही होगा। बहुत जल्द इतनी तादाद हो गई कि मकामी लोगों ने हमें एक नाम दे दिया। ओह, मैंने तुम्हें दिए गए कई नाम सुने हैं। जैसे मेरे ख्याल से उसका मतलब है एक असली नाम, जलील करने वाले नहीं। ये लो, मदद करो। सही। मसीही, तो ये कहकर वो हमें बुलाते थे, पता है, मसीह के शागिर्द। तो उन्होंने तुम्हें कबूल लिया? हाँ, लोगों ने तो, लेकिन हाकिमों ने नहीं। सताया जाना कभी भी हमसे दूर नहीं रहा। और समझ में आ गया था कि हेरोदेस एक बार फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, हमारे पुराने दुश्मनों के बहकावे में आकर। पूरे शहर से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि थोड़ा ही वक्त बचा है उन सिपाहियों को यहाँ आने तक के लिए। मैंने तुमसे कहा तुम यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। पतरस, मैंने इसे रोकने की कोशिश की। क्या हो गया? क्या मसला है? वो याकूब, उसके साथ क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुआ? कैसे? अब क्या होगा? क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? हेरोदेस और अग्रिपा किसी भी तौर पर नहीं रुकने वाले। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना तुम है। हमें नहीं रोक सकते। तुम वो नहीं रोक सकोगे जो खुदा कर रहा है। तुम कोशिश करके भले ही बारिश को रोक दो। खुदाबंद, मैं तेरी पनाह में आता हूं। तुम चाहते क्या हो? याकूब, तुम्हें तो मालूम है कि वो मर चुका है। पर उसका मजहब नहीं। हमारे पास खबर है कि उनके बागियान झूठ फैला रहे हैं, हमारे यहूदी भाइयों से आगे तक। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मजहब, ए हेरोदेस, हर जगह और हर किसी को सिखाया जा रहा है। सामरिया, याफा, अंताकिया और यूनानियों तक को सिखाया जा रहा है। और अगर तुम सोचते हो कि ये मसीही तुम्हें चुभने वाले कांटे हैं, तो और कितने ज्यादा हो जाएंगे जब उनकी तादाद इन गैर कौमों के कुत्तों के जरिए बढ़ जाएगी। मैं सुन रहा हूं। एक याकूब ही उनका रहनुमा नहीं था, अब एक और बन गया।
मछली पकड़ने वाला, जिसे सब पुकारते हैं। पतरस, उन्होंने पतरस को गिरफ्तार कर लिया। क्या? कैसे? कहाँ? हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। उनसे कहो वो यहाँ आकर मिले। मैं ये खबर भेज देता हूँ। अंद्रियास, तुम भी चलो। ओह यूहन्ना, पतरस। हेरोदेस ने उसे जंजीरों में डाला होगा, लेकिन जंजीरें और ताले खुदा की कुव्वत को बांध नहीं सकते। हम दुआ करके खुदा पे भरोसा रखेंगे। जिस तरह तूने पहले भी छुटकारा दिलाया, हम पतरस के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त हेरोदेस की कैद में बंद है। उसकी हिफाजत कर, उसे बचा, किसी भी तरह उसे आजाद कर। हम तेरी तरफ नजर करते हैं खुदा, छुटकारे के लिए। वहाँ कौन है? मैं हूँ पतरस, दरवाजा खोलो। तुमने अपना नाम क्या बताया? पतरस, मैं हूँ पतरस, दरवाजा खोलो। पतरस! क्या? दरवाजे पर, पतरस दरवाजे पर है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पतरस कैद में है, इसलिए हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पर वो अभी तो दरवाजे के। जरा रुको, अपने आप को संभालो, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो दरवाजे पर है। यूहन्ना, जरा संभल कर। पतरस, दरवाजा बंद करो। तुम बाहर कैसे आए? क्यों? क्या हो गया? पतरस, पर कैसे? खुदावंद के हाथों से। क्या? खुदा के एक फरिश्ते ने मुझे कैद से बाहर निकाला। ये एक मोजिज़ा था। सिपाहियों को भी पता नहीं चला ये कैसे हुआ। पर ये सब समझाने के लिए वक्त नहीं है। मुझे जल्द ही शहर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि मैं निकल गया। हमने पूरे कैद खाने को छान मारा, दरवाजे पर ताला है, वो निकल नहीं सकता था। और तब भी मुझे बख्श दो, पर वो निकल गया, गायब हो गया। मार डालो इन्हें अभी। क्या? नहीं, रहम करो, हमने कोई गलती नहीं की। रहम करो, रहम करो। मैं इन आफत मचाने वालों को कुचल डालूंगा, चाहे मेरा खात्मा ही क्यों ना हो जाए। रहम कीजिए, हमें बख्श दीजिए, हम पर रहम कीजिए। रहम, रहम। और हूबहू जैसा मैंने कहा वैसा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हें कुचल ही नहीं पाया? नहीं, वो नहीं कर पाया। उसके बदले वो खत्म हो गया। कुछ का कहना है कि वो कीड़े थे, मेरा कहना है वो खुदा का काम था। तो वो रास्ते से टल गया था? नहीं। पर याकूब कत्ल किया गया, पतरस चला गया, बचे हुए तुम लोग तितर बितर हो गए अपनी जान बचाने। शायद तुम कुचले नहीं गए पर तितर बितर हो गए। यकीनन तुम्हारे लिए वो वक्त तारीकी का था। सही है। उतने ही यकीन से उस घूप तारीकी में एक छोटी सी रोशनी मीलों तक दिखाई दी।
यीशु ने हमसे कहा था, मैंने तुम्हें इस दुनिया के लिए नूर मुकर्रर किया है ताकि तू जमीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। हालांकि इसके साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ गई। तो हमें मिल गया साउल, पौलुस। अब वो ऐसे जाना जाता है, एक रोमी नाम से। तो उसने अपना यहूदी नाम हटा दिया ताकि वो, जैसे कि उसे कहते सुना गया है, मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं मसीह यीशु के पास। जितने ज्यादा लोगों को धोखा देने जैसा। तो कहां है वो गद्दार? लुस्त्रा। पर हेरोदेस के जाने के बाद हमारे कम इत्तेहादी रह गए। हाकिमों में हां कुछ कम तो हैं, पर हमारे पास और भी तो जरिए हैं। एक पैगाम भेजो लुस्त्रा में हमारे फरीसी भाइयों के पास। उनसे कहो वो अपनी आंखें खुली रखें। किसी भी तरह के इज्तिमा या हलचल, जहां भी ऐसा कुछ हो, साउल उसके बीच में होगा। पौलुस, जैसा मैंने तुमसे कहा, अब वो इस नाम से जाना जाता है, पौलुस। मैं ये एक बार सुन चुका हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो खुद को कुछ भी कहे, चाहे वो खुद को साउल कहे, पौलुस कहे या कैसर, बस ये पैगाम लुस्त्रा तक भेज दो। पौलुस की ओर से जो भी हलचल वहां मचती है वो हमारे फायदे की हो सकती है। देखो, शिफा मिल गई। देखो, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये मुमकिन नहीं। पर देखो, उसे देखो, उसे देखो। कैसे? ये कैसे हुआ? ये लोग, मैंने देखा, इन्होंने उसे शिफा दी है। लुस्त्रा के बाशिंदों, लुस्त्रा के बाशिंदों, रुको, रुको, पर आए मेहरबानी, रुको, रुको। मैं वहां था, उन्होंने इसे शिफा दी है। इत्मीनान से। मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। इस शख्स ने आपके सामने शिफा पाई है। जिस नाम से शिफा मिली वो है हर्मेस। हर्मेस? नहीं नहीं, बराए क्या? मेहरबानी। वो सही है। ये हर्मेस हर्मेस और है। ज़ियूस। हर्मेस और ज़ियूस, ये सही कह रहा है। नहीं, सुनिए, ये जो शख्स है, ये सच में देवता है। देवता उतर आए हैं नीचे। हर्मेस, हर्मेस, हर्मेस और ज़ियूस, हर्मेस और ज़ियूस। ये वही हैं, ये वही हैं। हमें रास्ता दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बंद करो, ये बंद करो। उन्हें बोलने दो। मैं कह रहा हूँ, उन्हें बोलने दो। ये क्या कर रहे हो? आप हमें देवता कह रहे हो? हमें? जैसे कि हमने इस इंसान को शिफा बख्शी है। आप बड़े ही इंकिसार हो, बड़े ही इंकिसार है हरमेस। हम आपके आगे कुर्बानी देना चाहते हैं। ये हमारा काम नहीं है। जो ये शख्स शिफा पाकर यहाँ खड़ा है, ना तो हरमेस की ताकत से, ना तो ज़ियूस। हाय, ये क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया? ये ऐसा क्यों किया? ये शख्स उस यीशु मसीह की कुव्वत से तंदुरुस्त हुआ है, जो खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा? नहीं, नहीं। बेहुरमती, संसार करो, उनको मार डालो। बेहुरमती, संसार करो, संसार करो। बेहुरमती, उनकी जान ले लो। संसार करो, संसार करो। बेहुरमती, तेरा शुक्र है जान ले लो। पौलुस, बरनबास, मुझे जाकर मदद लानी पड़ेगी। चलो चले। मुझे ये देखना है, मुझे इत्मीनान करना है कि वो मारे गए। हमें चलना होगा अभी। यरूशलेम में बता दें कि पौलुस मर चुका है, अभी के अभी।
क्या ये मारे गए हैं? हम ठीक हैं। तुम अपनी कहो। मेरा सिर। जरा मुझे खड़ा कर दो। मैं ठीक हूं। तुम कहां जा रहे हो? वो कहां जा रहा है? जहां मुझे भेजा गया है उसकी देखभाल करना। क्या वो शहर में वापस गया? पौलुस थोड़े मोटे दिमाग का बंदा था। कई एक तरह से ऐसा लगता है। उसे चोट तो नहीं आई? बेशक दर हकीकत वो लंगड़ाता हुआ गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं उसने लोगों पर कैसा असर डाला होगा? वो लौटकर उनके पास यीशु के बारे में बताने को गया और उन्होंने सुना क्योंकि बोलते बोलते उसके जिस्म से खून बह रहा था। पौलुस हार मानने वाला नहीं था और वो दूसरों की हौसला अफजाई कर रहा था, उनके आगे अपनी मिसाल को पेश करके। मजबूत बनो, अपने ईमान में कायम रहो, इस भरोसे में कि यीशु हमारे साथ खड़ा है। उस मोहब्बत के बारे में सोचो जिसने उसे तुम्हारे लिए मसलूब होने के लिए मजबूर किया। उसके बारे में सोचो और उसी कुव्वत के लिए दुआ करो जब मुश्किलात तुम्हारे आगे आएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि हर एक तौहीन, हर एक पत्थर, हर एक मुश्किल उस जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो खुदा ने जन्नत में हमारे लिए रखा है। और हमारे अंदर जो भी है उसके साथ हम कोशिश करते हैं इस अब्दी मकाम को जितना मुमकिन है उसे उतनों के साथ बांटने को। कई बरसों तक पौलुस और उसके साथी एक शहर से दूसरे शहर सफर करते रहे, तादाद में बढ़ते हुए मुकद्दसों को सिखाते, रहबरों को कायम करते और हमेशा हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यीशु का पैगाम पहुंचाते रहे। हाल फिलहाल जमात बढ़ती गई तो उसके साथ पाबंदी और तंजीम की जरूरत भी बढ़ी। वो दौर बड़ा ही दिलचस्प था, चुनौती से भरा। पतरस यरूशलेम को लौट गया और अक्सर हम सब मिलकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते, दुआएं करते और हमारी तरफ से इस बढ़ती मुहिम को कायम रखने की कोशिश करते। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका खैर मकदम अक्सर खुशी से नहीं किया जाता। हमने कोई जुर्म नहीं किया। हम इस बात के काजी होंगे, बेवकूफ इंसान, अमन को बिगाड़ने वाले। हमारे पास इससे बेहतर कुछ न था मजहब के इन दीवानों से निपटने के अलावा। रात भर इन्हें बंद करके रखो, अभी के अभी। देखता हूं तुम्हारा ना समझ खुदा तुम्हें कैसे छुड़ाता है। उसने ऐसा पहले कर दिखाया है। अब ये इन्हें कुछ वक्त के लिए चुप रखेगा। मैं आधी रात को उठूंगा तेरा शुक्र अदा करने, तेरी तारीफ करने। चुप नहीं बैठेगा। तू ही मेरा मजबूत किला है, तू मेरी रहबरी करता है, तू ही मेरा रहबर है। सिलास, मैं यही हूं। मुझे लगा मेरे गाने से तुम डरकर भाग गए होगे। नहीं नहीं, मैं चिपक गया। नाजरीन तुम पर जान निसार हो गए। मुझे तुम्हें अब सुनना ही पड़ेगा। बरनबास ने होशियार कर दिया था कि एक लम्हा भी सुस्त नहीं होगा। पर सच है, हमारे ये 2 महीने क्या खूब रहे। खुदावंद कितना अच्छा है, हमें उसका शुक्रगुजार होना है। मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा ए खुदावंद, और तेरे नाम का गीत गाऊंगा। ऊंची आवाज में गाएंगे। अब फिर से नहीं। अब तो मैं इसको नहीं।
मरवा देगा। हाकिम मेरा सिर जरूर कटवा देगा। आखिर हुआ क्या? सारे कैदी यहाँ से भाग गए। अब मैं अकेला मारा जाऊंगा। रुको, ऐसा मत करो, हम यहाँ हैं। अपने आप को चोट ना पहुंचाओ। खुदा, क्या खुदा ने ये सब किया है? उसी रात हवालात का दारोगा और उसका पूरा घराना यीशु पर ईमान ले आया। और फिर अगले ही दिन मैं आपके लिए कुछ खबर लाया हूं। हाकिम ने तुम्हें छोड़ देने का फैसला किया है। उसने हमें छोड़ देने का फैसला लिया? हाकिम ने? हाँ, और वो चाहता है आप इस मौके का फायदा उठाएं और इस शहर से चले जाएं। उसने हमें गिरफ्तार किया, रोमी बाशिंदों को। हमें सजा दी, पिटाई की, अवाम के सामने हवालात में डाला, और अब वो चाहता है हम छुपकर चले जाएं। कैसे? ये कैसे हुआ? उन लोगों के साथ जिसे उसने पिटवाया था। दरअसल मुझे इल्म नहीं था कि आप एक रोमी शहरी हैं, इसलिए बराए करम आप यहां से तशरीफ ले जाइए। क्या हुआ? उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? कल रात तकरीबन आधी रात के वक्त ये दोनों कैदी गा रहे थे और तभी जलजला आ गया। सारी की सारी दीवारें ढह गई। और वहां से पौलुस आगे की तरफ अलग अलग शहरों में गया। कोरिन्थुस, यूनान, सूरिया, और ऐसा ही 2 बरसों तक चलता रहा। और खुदा ने पौलुस के कामों को बरकत दी और बड़े बड़े मौजज़ों से नवाजा। बड़ी से बड़ी बीमारियों से शिफा मिली। बदरूहों के शिकंजे से लोगों को आजादी भी मिली। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं तो इनसे भी कई हैरत अंगेज चीजें हुई। और मैंने सीखा है कैसे हर हाल में अपने आप को मुतमईन रखना। मैंने यह भी सीखा है कैसे बगैर किसी चीज के हर हाल में जीना। और खुदावंद ने मुझे मुतमईन रहना सिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि यही गवाही है ईमान न रखने वालों के लिए। मैं बता दूं, मैंने कभी शक नहीं किया कि मैं खुदावंद की खिदमत करूंगा। ये तो वो गिर गया है। मेरा बेटा! क्या? मेरा बेटा! मेरा बेटा! मेरा बेटा जिंदा है? मेरा बेटा! मेरा बेटा! ये युतकुस! नहीं, नहीं! रोना नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है खुदा के लिए। जिंदा हो गया। युतकुस! ये जिंदा है। युतकुस! एक मौजूज़ा! मौजूज़ा! खुदावंद की सिताइश हो! खुदावंद की सिताइश हो! मैं समझ नहीं पाया। तुम कहते हो इतने हैरत अंगेज कारनामे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? इतना सताया जाना, कोड़े मारना, तुम यहां क्यों हो? एक 90 साल का बुजुर्ग जंजीरों में। उस खतरे के सबब। खतरा? कैसा खतरा? जरा उसे देखो।
और हमें देखो। ये बताओ पोलो, क्या तुम इस 90 साल के बुजुर्ग निहत्थे शख्स की बातों को सुन सुनकर बदल नहीं गए हो? मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी शख्स को अंदर से बदल दो तो सब कुछ बदलता है। यही तो असली खतरा है। मौजिज़ात होने की नामुमकिनात, लोगों के बीच खड़ी दीवारों का ढह जाना, दुश्मनों से मोहब्बत करने का ख्याल, ऐसी बातें सब कुछ बदल देती हैं। सही कहा। और वो मोजिज़ात सिर्फ लोगों को शिफा देना या मुर्दों को जिलाना ही नहीं था। मोजिज़े खुदा की तरफ से दूसरों से मोहब्बत रखने की ख्वाहिश और फजल था। अपने दुश्मन, जैसा तुमने कहा, नाउम्मीद को उम्मीद देना। हमारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा था। ये खुदा का तरीका था हमें बताने कि वो मौजूद है। मसीही लोगों के साथ हर चीज नई थी, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए। क्या तुमने ये नहीं समझा? यह एक नया मजहब ही नहीं था, अवायद और यकीन की एक नई फेरिस्त। ये इसके बारे में कभी नहीं था। ये तो सिर्फ यीशु के बारे में था, जीता जागता, हर ईमानदार के दिल में जीता जागता, हर उस शख्स में जो उसके पास आता। हमने हर दीवार को ढा दिया, अमीर, मुफलिस, मालिक, गुलाम। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, एक दूसरे की फिक्र करने लगे। एक इनकलाब आया, मेरा मतलब एक तरह का, पर तशद्दुद से भरा नहीं, ऐसा जो उससे भी असरदार रहा। क्यों? उन्होंने पूरी दुनिया को उलट दिया था। लोग हमारे बारे में ये कहते थे और वो सही भी तो थे। ये रुकने वाला नहीं था। पौलुस चलता गया, जहां भी जाता नए मुकद्दसों को कायम करता। वो रुकता नहीं, ऐसे जैसे कि वो जानता था कुछ होने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैंने तुमसे छुपा रखी है। मैंने अपनी तरफ से लोगों के बीच या तुम्हारे घरों में सिखाने की पूरी कोशिश की है। मैंने यीशु की गवाही सबको सुनाई है। अब देखो, मैं यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता वहां मुझ पर क्या बीतेगी। बस इतना जानता हूँ कि खुदा के वादे के तहत वहां बड़ी तकलीफें और मुश्किलात पेश आएंगी। पर मैं चाहता हूँ आप एक चीज जान ले कि जो भी मुश्किलात और अकेलापन, जो तकलीफें उठानी है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखती। जब सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस मेरी दौड़ को पूरा करना है, शिकायतों और आंसुओं से नहीं, बल्कि खुशी के साथ, जैसे मैं यीशु को अपने दिल में अव्वल रखता हूं। आज रात के बाद तुम मेरा चेहरा फिर ना देखोगे। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो एक कैदी बन जाएगा। अगबुस, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा मुझसे बात कर चुका है पौलुस। रूहुल कुदुस जो तुमसे कहेगा उस पर कान लगाओ। कि जिस शख्स का ये कमर बंद है, उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाकिमों के हवाले करेंगे। पौलुस, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मत जाओ। तो अब क्या है? तुम्हें हालात के बारे में सुनना है या नहीं? नहीं सुनना। मुझे पहले से पता है इसमें क्या है। ये अभी अभी आया है। मुझे पहले से पता है इसमें क्या है। मैं तसव्वुर कर सकता हूं क्या लिखा होगा। और भी मसीही बन गए, और भी शहर, और भी मुल्क, और भी फलाना फलाना। मैं सुन चुका हूं, मैं जानता हूं। 25 सालों से यही है। 25 साल उस यीशु नासरी की मौत के बाद से। और ये परेशानी भरे 25 साल हो गए। मैं इसका खात्मा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यह खत्म हो। मैं चाहता हूं। पौलुस, ये नाम मत लो। बस वो आ रहा है।
यहां खबर यह है कि वो उनके किसी एक मसीहियों के मुकद्दस दिन के लिए यरूशलेम आ रहा है। नगर लोगों से खचाखच भरा होगा। वो हलचल मचाएगा जैसा वो हमेशा करता है, और नया हाकिम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। जिसका मतलब है वो उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, अमन में खलल डालने के जुर्म में। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारा पुराना दोस्त यहां तशरीफ ला रहा है। चलो उसे वो दें जो वो चाहता है, ऐसा खैर मकदम जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कुफ्र, कुफ्र, ये शख्स कुफ्र बक रहा है। मारो इसे, छोड़ो नहीं। यही मौका है। अब यही वो शख्स है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है, तरसुस का साउल, वो कुफ्र बकने वाला जो हर जगह लोगों को हमारे मजहब के खिलाफ जाने को कहता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। कुफ्र बकने वाला, कुफ्र बकने वाला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं बस यही बताता हूँ जो खुदा ने मुझे दिखाया है। मुझे बोलने दीजिए, आगे मुझे बोलने दिया जाए। अपने साथियों को लेकर आया है। गैर कौम वाले हमारी हैकल में नहीं आ सकते। ये उन्हें अंदर ले आया और इस मुकद्दस मकाम को नापाक कर दिया। संसार करो। रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। मैंने कहा रास्ते से हट जाओ। ये सब किस वजह से हो रहा है? इस शख्स ने चैन से चल रही इबादत में खलल डाला। मुझे सुने बगैर मेरा इंसाफ किया जा रहा है। हमारी हैकल में सुकून से चल रही इबादत ये शख्स खलल डालता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो कुफ्र बकता है। कुफ्र बकने वाला शख्स है ये। उसे बाहर निकालो, यहाँ से निकाल कर ले चलो। मौत दो इसे। छोड़ो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। उसे कोड़े लगा। चलो यहाँ से, छोड़ो, रास्ता दो। तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा, किस लिए? क्योंकि तुम एक बाइज्जत यहूदी शहरी हो। नहीं, क्योंकि मैं एक रोमी हूँ, रोम का एक शहरी। रोमी? आजाद पैदा हुआ। दर हकीकत पौलुस एक रोमी शहरी होकर पैदा हुआ था, और इसीलिए आला कप्तान खुद कानून तोड़ रहा होता अगर पौलुस की मुंसिफाना सुनवाई नहीं होने देता। तो उसने ये बात पहले उनके आगे क्यों नहीं रखी? उसी वक्त सामने क्यों लाया? यीशु फिर से उसके सामने जाहिर हुआ था। खुदावंद ने उसे यकीन दिलाया, जिस तरह उसने खुशखबरी की गवाही अलग अलग मकामों में दी थी, तो वो ऐसा ही ऊंचे से ऊंचे हाकिमों के आगे करेगा। रोम। लेकिन रोमी कानून पौलुस के दुश्मनों को रोक नहीं पाया। एक कसम, हम 40 के 40 तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे जब तक कि हम पौलुस से छुटकारा नहीं पा लेते। छुटकारा? मार डालेंगे उसे। आला कप्तान से कहना उसे कल तुम्हारे पास लेकर आए कि तुम उससे बात करने के ख्वाहिशमंद हो, और जब वो यहां आ रहा होगा तो हम लोग इस तरह हमला करेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ क्या चाहते हो? मुझे कप्तान से मिलना है। कुछ लोग उस कैदी को कत्ल करने वाले हैं, पौलुस का। अंदर चले जाओ। लोग आ रहे हैं।
तो अब बेहतर है कि अब तुम कुछ खा लो। क्या? वो निकल गया। निकल गया? पौलुस किस तरफ? हम जाकर उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग कम पड़ जाओगे। कम पड़ जाएंगे? मैंने तुम्हें बताया था हम सब मिलकर 40 हैं। हम 40 हैं जिन्होंने कसम खाई है। तुमने नहीं सुना? 40। क्लोदियस लूसियस का फेलिक्स बहादुर को सलाम। मैं आपके पास एक ऐसे शख्स को भेज रहा हूं जिससे उसके अपने लोग नफरत करते हैं। वो शख्स जिसे पकड़कर यहूदी मार डालने वाले थे, अगर मैंने उसे तेरे पास न भेजा होता ताकि उसकी हिफाजत हो और साथ में एक रोमी शहरी होने के सबब उसकी मुंसिफाना सुनवाई भी हो। 2 सालों तक पौलुस को निगरानी में रखा गया और उधर से फरसी उसके खिलाफ इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहे, जब तक कि उसका मुकदमा शुरू हुआ नए हाकिम और वहां पर आया हुआ बादशाह अग्रिपा के सामने। और उसी वक्त से मैं तमाम कोशिश करके दूसरों को यीशु की खुशखबरी दे रहा हूं कि खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के सबब मरने को भेजा था, और अब वो हर एक को, चाहे यहूदी हो या गैर कौमी, जो कोई ईमान ले आएगा उसे बख्शीश और जन्नत में अब्दी जिंदगी का तोहफा हासिल होगा। और इसीलिए मुझे मौत की धमकी दी जा रही है, जबकि हकीकत में मैंने इसके अलावा कुछ और नहीं कहा जो मूसा और हमारे दूसरे नबियों ने फरमाया है। तुम बड़े जबरदस्त कारी हो। तुम्हारे सबब मैं ईमान लाते लाते रह गया। ओह, और मेरी ये तमन्ना है कि आप और जो और यहां हैं मुझ जैसा तजर्बा हासिल कर पाते। बस इन चीजों को छोड़कर, बेशक इनके अलावा। मैं समझ गया। ये शख्स यहां क्या कर रहा है? और ये जंजीरें, मौत की धमकियां? मुझे इत्तेफाक है ये शख्स अपनी बात का कायल है, पर किसी भी तरह से सजाए मौत का हकदार नहीं है। वो आजाद हो जाता अगर रोम की दुहाई ना देता। पर उसने कैसर की दुहाई तो दी है। तो अब कैसर के पास वो जाएगा। जान बचाने के लिए ना उतारो, जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ना उतारो। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं मरेंगे। खुदा मुझसे कह चुका है। एक एक शख्स बच जाएगा, पर कोई भी इस जहाज से न उतरे। जैसा ये कहे वैसा करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ना उतारो। सुना नहीं तुमने? जैसा ये कहे वैसा करो। तुमने हम सबको मार डाला। तुमने हम सबको मार डाला। ये लो, इसके लिए ये अच्छा रहेगा। मेरा पैर। ये लो थोड़ा पानी पी। सारे के सारे सही सलामत हैं, एक एक शख्स, सारे कैदियों को गिनकर। बहुत खूब। सांप! सांप!
क्या हुआ? सांप ने डस लिया है इसे। सांप ने काट लिया। ये तो मर जाएगा इससे पहले कि किसी को कोई खबर भी हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसने कौन सा गुनाह किया है कि समुंदर में तो बच गया लेकिन यहाँ पर मरने को आया है वो। मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। मैं ठीक हूँ। कोई भी उसके जहर से चिंता न करो। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, उसे तो मर जाना चाहिए था। ये तुम क्या कर रहे हो? सबको ठंड लग रही है, हमें आग जलाने के लिए और लकड़ी चाहिए। जब पौलुस उस सांप के कांटे से ना मरा तो कुछ लोग उसे कोई एक देवता मानने लगे। बेशक पौलुस ने इस मौके पर इस बात का इनकार किया रहना सीखा और उसके बदले उन्हें यीशु के बारे में सिखाया। वो हमारे साथ हमेशा है। जब पौलुस ने उस टापू के सरदार के बाप के लिए दुआ की और वो तंदुरुस्त हो गया तो ये खबर फैल गई। कितने ही बीमार उसके पास लाए गए और उन्हें भी मोजज़ाती तौर पर शिफा हासिल हुई। 3 महीने तक वो उस टापू पर ही रहे। पौलुस सिखाता, खुदा कुदरत से काम करता और कितनी ही जिंदगियां बदल गईं। सर्दियां खत्म हुई तो वो अपने सफर पर निकले और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे, रोम। कैदियों को सिपाहियों के कप्तान को सौंप दिया गया, एक पौलुस को छोड़कर। उसे क्या हुआ? उसे एक मकान में रखा गया एक सिपाही के साथ। ये सुना हुआ लगता है। जंजीरों में जकड़कर। जंजीरों में? वो एक खतरनाक शख्स जो था। कम से कम तुम तो जंजीरों में हमसे जकड़े हुए नहीं हो। नहीं, तुमने सही कहा। मुझे एक उजाड़ टापू का बनवास मिला। मैं इतना खतरनाक शख्स जो ठहरा। मैं मसीह के साथ सलीब पौलुस पर 2 चढ़ा दिया सालों गया तक और रोम मैं में उसके लिए रहा। पूरी तरह से तैयार भी हूँ। अब मैं नहीं बल्कि वो मुझ में जीता है। ये जिंदगी 2 सालों तक वो कितने ही लोगों को सिखाता रहा जो उससे सीखने को आते थे कर दिया है। और उस वक्त का उसने फायदा उठाया जो उसके पास बचा था, जब तक के मैं समझता हूं आप यहां सिपाहियों की बदली में नहीं आए हैं। मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो जो मेरे साथ हुआ है वो खुशखबरी की मनादी के काम आया। उनके भाई मुझे जंजीरों में जकड़ा देखकर अब बगैर किसी डर के हिम्मत से बोलने लगे हैं और अब मुझे भरोसा है खुदा को जलाल पहुंचेगा, चाहे मेरी जिंदगी के जरिए या मेरी मौत से, क्योंकि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा है।
काम हो गया, वो मर चुका है। अब वो और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या हुआ? रोम में वहां सारा वक्त उसने क्या किया? जो वक्त उसके पास था उसमें उसने क्या किया? पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या फिर जुल्म या काल? चाहे मुसीबत हो चाहे खतरा, नहीं, इन सभी चीजों में हम फातेह से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे मोहब्बत की। पौलुस की भरोसेमंद गवाही कितने ही लोगों तक रोशनी ले आई। वो जीते जी वफादार था और मरकर भी वफादार रहा। दूसरे पीछे चले, एक के बाद एक। अंद्रियास को सलीब पर मारा गया, मत्ती को मुल्क के कुश में शहीद किया गया, थोमा को भारत में, याकूब उसे हैकल पे से नीचे गिराया गया और पत्थर मारे गए, यहूदा को फारस में मारा गया और पतरस को भी सलीब पर लटकाया गया, मगर उल्टा करके। हर एक मरते मरते भी ईमान पर कायम रहा, अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करके, जैसा हमारे खुदावंद ने हमारे लिए किया। उन पहले 12 में से मैं ही वो अकेला हूं जो बचा है। गवाही को जारी रखने के लिए, हमारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। अब मैं वहां ऊपर जाने वाला हूं दुआ करने। फिक्र ना करो, मैं भागूंगा नहीं। शायद यहाँ एक बात आती है, क्या ये कुछ काम का है? मतलब क्या उसकी तरह हर चीज को छोड़ देने का कोई फायदा है, यूं यीशु मसीह के पीछे चलकर? मेरे ख्याल में ये एक फैसला हर शख्स को अपने लिए लेने की जरूरत है। टाइटस, अगर तुम इस बूढ़े के ईमान को अपना लोगे तो पता है तुम्हारा क्या हश्र होगा? क्या यह दर हकीकत फायदेमंद होगा? मैं यूहन्ना यीशु मसीह का बंदा, यीशु की गवाही के बायस पतमुस नाम के टापू में हूँ, जहाँ मुझे वो दिखाया गया जिनका होना जरूर है।
मैंने उनको देखा जो अपनी गवाही के सबब मारे गए थे। अये खुदाबंद, दुनिया का इंसाफ करके तू हमारे खून का बदला कब तक न लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे भाई और बहनों का कत्ल नहीं हो जाता। मैंने 7 फरिश्तों को 7 नरसिंगों के साथ देखा। जैसे ही नरसिंगे फूके गए, तिहाई जमीन जल गई, तिहाई समुंदर खून हो गया, चांद और सूरज काले पड़ गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस बड़े कहर से पहले जो यहाँ होने वाला था, जैसा कभी नहीं हुआ था। और मैं एक सफेद घोड़ा देख रहा हूँ, और जो उस पर सवार है, और उसकी आंखें आग के शोले मानंद थी। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। आसमान की फौजें उसके पीछे पीछे हैं। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, और वो जिन्होंने आखिर तक ईमान रखा और ईमानदार रहे, वो उसके साथ अबदुल आबाद उसके साथ बादशाही करेंगे, और वो हमारा खुदा होगा और हम उसके लोग होंगे। खुदावंद यीशु,